हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेट-जेफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। सेट-जेफ रूल क्या होता है? सेट-जेफ रूल है वो एल्किनों के लिए दिया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उस बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से होगा, जिसके फलस्वरूप उस एल्किन के बनने की संभावना अधिक होती है जो अधिक शाखित हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 2 हेलोब्यूटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है? 2 ब्यूटेन प्राप्त होती है। ये एग्जाम्पल है। तो ये कहना क्या चाहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड क्या होता है कि यदि किसी एल्केन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड। देख लो, ये एल्केन है और इस पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। तो यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, यानी कि ये कार्बन अल्फा कार्बन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए जस्ट पास वाले कार्बन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन से ये दो कार्बन जुड़े हुए तो ये हमारे क्या होंगे? बीटा कार्बन होंगे। तो ये क्या है? बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन्स होती है उन्हें हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यही कह रहा है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो, तो ये देखो, ये एल्किल एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है। ये भी बीटा हाइड्रोजन हुई और ये भी बीटा हाइड्रोजन हुई। तो उस बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से होगा। अब बीटा हाइड्रोजन यानी कि अगर हाइड्रोजन जाएगी तभी तो एक बॉन्ड, एक फ्री वैलेंसी बॉन्ड होगा और एक फ्री बॉन्ड बने, मतलब एक फ्री बॉन्ड होगा जिसके कारण डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उस एल्कीन के बनने की संभावना अधिक होती है जो अधिक शाखित हो। अब इस हैलोजन के पास दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो वो इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है, चाहे वो इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है। बट ये कौन सी हाइड्रोजन लेकर बाहर जाएगा तो वो कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सेट-जेफ रूल यही कहता है कि वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो अधिक शाखित हो। अब अधिक शाखित और कम शाखित एल्कीन क्या होती है? अगर कोई एल्कीन है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, यानी कि बड़ा ग्रुप है, तो उसे तो हम इजीली देख सकते हैं कि वो अधिक शाखित होगी। लेकिन यहाँ अगर छोटी एल्कीन है तो कम कार्बन श्रृंखला वाली, तो उसमें अगर हमें अधिक शाखित वाली देखें या बड़ी में भी देखो तो अधिक शाखित वाली एल्कीन क्या होती है? यदि 2 डिग्री एल्कीन हुई, 3 डिग्री एल्कीन हुई, ये क्या होती है? अधिक शाखित होती है। ठीक है, और जो 1 डिग्री एल्कीन होती है वो क्या होती है? कम शाखित होती है। यानी अगर कोई एल्कीन है हमारे पास, एक एल्कीन 1 डिग्री है, एक एल्कीन 2 डिग्री है और एक एल्कीन 3 डिग्री है, तो उनमें अधिक शाखित एल्कीन कौन सी होगी? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी कि इनकी कंपेरिजन करें। तो यहाँ कह रहा है कि सेट-जेफ नियम यही कह रहा है कि जो एल्कीन अधिक शाखित होगी वही एल्कीन बनेगी। तो अगर ये हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि अगर ये हैलोजन इस हाइड्रोजन को लेकर जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? 1 डिग्री एल्कीन प्राप्त होती है। जबकि अगर ये हैलोजन इस हाइड्रोजन को लेकर जाता है तो 2 डिग्री एल्कीन प्राप्त होती है। देखो, ये 1 डिग्री एल्कीन इसलिए हुई क्योंकि ये कार्बन है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्कीन हो गई। और ये जो कार्बन है ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई एल्कीन 1 डिग्री एल्कीन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई जो एल्कीन होती है वो 2 डिग्री एल्कीन कहलाती है। तो ये 1 डिग्री एल्कीन है और 2 डिग्री एल्कीन है। अब सेट-जेफ रियल में ये कह रहा है कि 2 डिग्री एल्कीन का हो या फिर जो अधिक शाखित एल्कीन हो वो ज़्यादा बनेगी या फिर वो पहले बनेगी या वो जल्दी बनेगी। तो यहाँ क्या है? 2 डिग्री एल्कीन ये है, तो ये क्या हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी और जो 1 डिग्री एल्कीन है वो कम मात्रा में प्राप्त होगी। तो बेसिकली सबसे इजी रूप में देखो तो ये जो सेट-जेफ नियम है वो एल्कीनों के लिए दिया गया है। और ये सेट-जेफ नियम यह कह रहा है कि यदि कोई एल्किल हैलाइड है, अगर यहाँ पर मान लो ये जो CH3 ग्रुप ना होकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो ये एक ही हाइड्रोजन होती, और एक हाइड्रोजन होती तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर इसको एल्किन का निर्माण करना है तो इसे इस हाइड्रोजन को निकालना पड़ता, क्योंकि इसके पास क्या है? एक ही बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी ये हो कि ऐसा एल्किल हैलाइड हो जिसमें अंदर दो प्रकार की बीटा हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन रिलीज होगी
जो क्या हो, जिसके निकलने पर क्या बने, अधिक शाखित एल्कीन बने। समझ आई आपको ये वीडियो? ये सेटजेफ रूल अगर समझ आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।